ये बात पिछले साल की है, जब मुझे अपने पहले सरकारी पोस्टिंग पर जाना पड़ा। मेरा नाम रवि शर्मा है। एकदम नई नई नौकरी लगी थी ग्राम सचिव के पद पर। गांव का नाम था हलासपुर। छोटा सा गांव, जहां न मोबाइल नेटवर्क था न कोई बस सुविधा। मेरी ट्रेन रात को ही पहुंची थी। स्टेशन से गांव तक टैक्सी भी नहीं थी। किसी तरह एक पुरानी जीप मिली जो पंचायत भवन तक छोड़ने को तैयार हुआ। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा था। रास्ते में मैंने उससे पूछा, भाई पंचायत भवन कैसा है? उसने सिर्फ एक ठंडी सांस ली और कहा, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। मैं हंस दिया, लेकिन वो मुस्कुराया भी नहीं। रात के करीब 11 बज रहे थे जब पंचायत भवन पहुंचा। एकदम वीराना सा इलाका, चारों तरफ पेड़ और बीच में एक पुराना टूटा फूटा भवन। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई चौकीदार होगा, पर नजर नहीं आया। मैंने भीतर कदम रखा। हवा भारी थी, पुराना फर्नीचर, दीवारों पर दरारें और बहुत तेज सीलन की बदबू। मैंने सोचा, चलो कम से कम छत तो है सिर पर। मोबाइल की टॉर्च ऑन की और एक कमरा देखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसे खोलने गया, पीछे से एक आवाज आई, उसे मत खोलो। मैंने पलट कर देखा, एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, हाथ में टॉर्च। मैं गंगाराम हूँ, पंचायत भवन का चौकीदार। अभी आया हूँ गांव में, रुकने का इंतजाम यही है। चौकीदार बोला, हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि उस कमरे से दूर रहें। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, कभी कभी वहां कोई होता है। मैं हंसा। भूत ऊत पर विश्वास नहीं है मुझे। गंगाराम ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, तो फिर सुबह तक यहीं रहकर देख लीजिए। वो चला गया। मैंने बिस्तर जमाया, खिड़की बंद की और लेट गया। रात के करीब 2 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में कोई हलचल सी महसूस हुई। मैंने मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की, कुछ नहीं। पर तभी उस बंद कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए पूरा खुल गया। मुझे लगा हवा से होगा। मैंने जाकर दरवाजा फिर से बंद किया और कुंडी लगाई। जैसे ही पलटा, कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, तू भी जाएगा। मैं वहीं सन्न रह गया। मैंने गंगाराम को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सारा भवन जैसे बेजान हो चुका था। मैंने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन मेन गेट अंदर से बंद हो गया था। मैंने जोर लगाया, धक्का मारा, पर कुछ नहीं हुआ। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैं वापस कमरे में गया, मोमबत्ती जलाई और देखा, दीवारों पर अब चारों तरफ हाथों के निशान थे। छत से पानी नहीं, खून टपक रहा था। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है? बाहर आओ। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और एक औरत की धीमी आवाज आई, तू भी उसी कुर्सी पर बैठेगा जिस पर वो बैठा था। मैंने कमरे से भागने की कोशिश की, पर मेरे पैर वहीं जम गए। फिर मैंने देखा, मेरे सामने पंचायत की पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा है। एक साया, लंबी चोटी, सफेद साड़ी और चेहरा बिना आंखों के। मैं जोर से चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। गंगाराम मेरे पास बैठा था। आप ठीक हैं? मैंने सब बताया, दीवार, खून, वो औरत। गंगाराम बस इतना बोला कि अब आप भी देख चुके हैं, अब आपकी भी गिनती शुरू हो गई है। मैंने गांव वालों से पूछा कि ये सब क्या है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि 5 साल पहले एक सचिव आया था, ईमानदार, सच्चा। उसने प्रधान के भ्रष्टाचार को उजागर किया और उसी रात पंचायत भवन में उसकी लाश मिली, गला कटा हुआ। किसने मारा उसे कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो भी सचिव आता है 2 महीने में या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। मैंने वहीं पंचायत कुर्सी देखी, वो अब भी वहीं थी, पर उस पर बैठने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मैंने तय किया कि अब और नहीं, अब मुझे इसकी सच्चाई जाननी होगी। रात में मैंने तांत्रिक को बुलाया, गांव के बाहर से। उसका नाम था भैरवनाथ। उसने कहा कि इस कुर्सी पर आत्मा का वास है, लेकिन किसी ने इसे जानबूझकर बुलाया है। ये मरा हुआ सचिव नहीं, ये किसी और का बदला है। ये प्रधान का खेल है। गांव का वर्तमान प्रधान सामने आया। मैंने उससे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? वो चुप रहा। तांत्रिक बोला, जिस कुर्सी पर तू बैठा था उसी पर एक और बैठ चुका है, जिसकी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। कुर्सी नहीं छोड़ेगी किसी को जब तक सच सामने ना आ जाए। उस रात मैं अकेला पंचायत भवन में बैठा था। कमरे में बस एक मोमबत्ती जल रही थी, सब कुछ शांत था। फिर वो फिर से आई, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर एक सन्नाटा।
जैसे कोई बहुत पुराना जख्म हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। इस बार मैं डरा नहीं। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, जिसे सच बोलने की सजा मिली मैं वही हूं। मैंने कांपती आवाज में कहा, तो तुम क्या चाहती हो? वो रुकी, एकदम सामने खड़ी होकर बोली, सिर्फ ये कि कोई मुझ पर विश्वास करे, कोई मेरा सच दुनिया को बताए। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उसने बस इतना कहा, जिस कुर्सी पर तू बैठा है वो मेरी कब्र है। अगले ही पल वो गायब हो गई। मोमबत्ती बुझ गई। कमरा फिर से ठंडा और खाली हो गया। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं ये नौकरी छोड़ूंगा नहीं। अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा फर्ज है सच को सामने लाना। अब मैं हर दिन पुराने रजिस्टर, पुराने केस और पंचायत भवन की मिट्टी में छुपे हर राज को तलाशता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि ये कहानी भूतों की नहीं, ये कहानी है उस आवाज की जिसे कभी सुना नहीं गया, और अब मैं वो आवाज बनूंगा। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।